दीपालपुर की रिजवा असलम ने इंटरमीडिएट इम्तिहान में 1200 में से 1117 नंबर लेकर साहिवाल डिवीजन को टॉप कर लिया। जो टीचर्स पढ़ाते हैं सिर्फ आप उसको अच्छे से कर लें, 3 to 4 आवर्स इनफ होते हैं। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। आपका नाम क्या है? और सबसे पहले तो ये है कि कंग्रेचुलेशंस, आपने टॉप किया है। तो मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला है कि आपने साहिवाल बोर्ड को टॉप किया है, सबसे ज्यादा आपके मार्क्स आए हैं, तो कैसा महसूस हुआ है? किसने आपको बताया पहले? सबसे पहले तो मुझे जब पता चला तो बहुत मुझे प्राउड फील हुआ कि मैंने अपने इदारे का नाम रोशन किया है। और मुझे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने कॉल करके उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आपने टॉप किया है और कॉन्ग्रेचुलेशंस के आपकी पोजीशन आ गई। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये टॉप करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इतना कितना किताबी कीड़ा बनना पड़ता है और आपने कितनी स्ट्रगल की है पास होने के बाद? टॉप करने के लिए किताबी कीड़ा तो बिल्कुल भी नहीं बनना पड़ता। जो टीचर्स पढ़ाते हैं सिर्फ आप उसको अच्छे से कर लें और जो वो मतलब रहनुमाई जैसे हम लोग ये करते हैं वैसे ही कर लें तो इट्स इनफ। आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन है और आपका फेवरेट जो है वो सब्जेक्ट कौन सा? जब आप एग्जाम दे रही थी आपको पता था, आइडिया था कि मैं जो है वो टॉप भी हम लोग कर लेंगे? जी बिल्कुल, टीचर्स ने इस तरह से मुझे गाइड किया था कि मुझे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह मैं टॉप करूंगी। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं आपके? मेरे हैं 1117। अब मुझे ये बताएं कि जब आप पेपर्स दे रहे थे ड्यूरिंग एग्जाम, तो वो जब बंदा तैयारी कर रहा होता है ना, बंदे को आइडिया होता है कि यार मैं पास हो जाऊंगा, मैं टॉप कर लूंगा, ये किस तरह के एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको आइडिया था तब कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा? आइडिया का तो पता नहीं, बस मैंने मेहनत की और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं की हैं कि मुझे मतलब मेरे सादा ने मेहनत की है उनका फल मिल जाए और मुझे अपनी मेहनत का फल मिल जाए और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे उस अपनी मेहनत का फल दिया। मुझे ये बताएं कितने घंटे आप रोजाना की बुनियाद पर नॉर्मल रूटीन में आप पढ़ती रही हैं, स्टडी करती रही हैं, और एग्जाम के दिनों में आपने कितना जो है टाइम पढ़ा था? जी नॉर्मल रूटीन में 3 to 4 आवर्स इनफ होते हैं और एग्जाम्स में तो फिर पता है आपको इतना प्रेशर होता है इंसान पे, तो वो फिर पूरी रात भी हो सकता है, पूरा दिन भी हो सकता है। एग्जाम में तो कोई नो कम्प्रोमाइज। ठीक है। अच्छा, तो हर स्टूडेंट की ना एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है पेपर्स को याद करने में, किसी एक सब्जेक्ट को जो है वो रीड करने में, याद करने में, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? किस तरह आप जो है वो आपकी रूटीन थी स्टडी की? स्टडी की रूटीन मेरी बिल्कुल सिंपल सी थी। जो टीचर्स पढ़ाते थे सिंपल वही करती थी। ना तो मैंने कोई एडिशनल चीजें की हैं और ना ही मैंने कोई एडिशनल कोई भी क्वेश्चन वगैरह किए हैं। बस जो किताब में था, जो मेरे टीचर्स ने मुझे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए थे ना, उसी की बेस पे मैंने पेपर। अच्छा, तो इसमें ये जो आपने टॉप किया, तो आप इसको किसको जो है वो क्रेडिट देना चाहेंगी ज्यादा? इसमें टीचर्स का कितना है और आपकी फैमिली का कितना कंट्रीब्यूशन है? इसमें सबसे ज्यादा तो टीचर्स का है जिन्होंने मेरी रहनुमाई की, और नेक्स्ट मेरे पेरेंट्स का, मेरे सिबलिंग्स का, कि अगर वो मुझे मोटिवेट ना करे तो मैं आज इस मुकाम तक ना पहुंचती। मैट्रिक्स में कितने थे मार्क्स? से आगे आपका क्या प्लान था जब आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था? मैट्रिक में मेरे थे 1011 आउट ऑफ 1100 और नेक्स्ट मेरा तो यही था कंप्यूटर साइंस में जाना है। ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि आप FAIT करें, देन फिर मैंने FAIT। अच्छा, आपने FAIT किया यहाँ? जी FAIT। आगे ड्रीम क्या है? फाइनली क्या बनना है आप? फाइनली इंशाल्लाह मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ठीक है। बेस्ट टेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी बिल्कुल। तो अभी ये बताएं, जब आपको पहली खबर मिली थी, न्यूज़ आपकी दोस्त ने आपको कॉल करके कहा था कि आपने टॉप किया है, तो वो फीलिंग कैसी थी? कितनी खुशी थी वो अंदर की? एकदम ये नहीं लगा कि यार ये मजाक ना हो रहा हो? जी बिल्कुल, उसने मुझे कॉल किया और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था और मैं उससे पूछी जा रही हूँ तुम झूठ बोल रही हो, और वो मुझे कही जा रही नहीं तुम चेक करो, तुम चेक करो। और देन जब फिर मैं चेक किया तो वो फीलिंग शायद के मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ कि किस तरह की वो फीलिंग थी मेरी। वो अभी भी चल रही है, ये कम हुई है, ये ज्यादा? अभी भी चल ही रही है, साथ साथ ही है वो फीलिंग मेरी। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था आपका जब आपका रिजल्ट आया, आपने बताया उनको टॉप किया? बहुत खुश थे वो लोग भी। मेरे मामा और बाबा खुशी से रोने लग पड़े थे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने उस क्लास फेलोज को, उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को जो डीमोटिवेट हुए हैं नंबर कम आने की वजह से, या वो कुछ जिनकी सप्लीज वगैरह आ जाती हैं और वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं कि बस यार अब क्या है, फिनिश? मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती, फेलियर्स आते रहते जिंदगी में। बस ये है कि हमने दोबारा से उठना है और मुकाबला करना है उसका, और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब हो जाएंगे। और अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिनका वो ख्वाब थे। बशर साहब, एक तो ये है कि सर कंग्रेचुलेशंस, आपकी कॉलेज में आपकी होनहार स्टूडेंट ने वो टॉप किया है। तो मुझे सर ये बताएं कि
टॉप करवाने के लिए बच्चे इतने मार्क्स लेते हैं, ये अचीवमेंट लेने के लिए बच्चों को क्या खिलाना पड़ता है, कितनी स्ट्रगल करवानी पड़ती है, कितनी मेहनत करवाते हैं आप? इसमें सबसे पहले जो टॉप के लिए करने के लिए आपका जहनी तौर पर वो तैयार होना जरूरी है। ठीक है। जैसा कि कुरान में भी अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो गुमान करोगे वो हो जाएगा। बिल्कुल। जब आप अपनी स्टडीज शुरू करते हैं तो ये आप एम रखें कि मैंने पहली पोजीशन पे आना है, तो यकीनन आप आएंगे। और बाकी जो मराहिल हैं वो यकीनन के कोर्स को मुकम्मल पढ़ना और फिर उसकी एवेल्युएशन अच्छी होना और अपनी गलतियों पे काबू पाना और अल्लाह पर यकीन रखना, ये यकीनन कामयाबी की तरफ ले जाता है। अच्छा, तो स्टूडेंट बड़ा डिफिकल्ट होता है एक टीचर को मैनेज करना, स्टूडेंट को पढ़ाना। उनको एक टीचर तो अपनी सारी स्ट्रगल लगाता है बच्चों के ऊपर वो टॉप करें, तो रिजल्ट बहुत कम का आता है। तो कितनी स्ट्रगल थी इन बच्चों के ऊपर जिन्होंने टॉप किया है और ये नाम रोशन किया अपनी कॉलेज? जी बहुत ज़्यादा जी, हमारे जो असातिज़ा हैं उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं उन्होंने बड़ी एफर्ट की है। वो टीचर्स के पीछे पीछे होते थे कि जी ये बच्ची है, इनके 4 नंबर कट गए हैं, तो वो क्यों कटे हैं, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए वो हर वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये एक लंबी स्ट्रगल है 2 साल की, इसके बाद ये कामयाबी मिली है। अच्छा सर, जिन जो बच्चे जो हैं वो फेल हो गए हैं, सप्लीज आई हैं, उनके वालिदैन और उन बच्चों समेत वो बड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ टीचर? जी वो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है जी, हर नाकामी के बाद कामयाबी है जी। बिल्कुल। कि अगर फिलहाल आपको अगर 33% पे आप नहीं पहुंच सके हैं जी, तो दोबारा से स्ट्रगल करें और कोशिश दोबारा करें और यकीनन कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह।